ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति उस महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए आज के ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला में पुनः हम अपने अंतःकरण, अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी भावना का आध्यात्मिक रूपांतरण करें, आध्यात्मिक निर्माण करें। प्रभु की भक्ति के, प्रभु के ध्यान मय चिंतन के आध्यात्मिक संस्कारों से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। कोई भी अनुकूल आसन लगा ले जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। कोई भी आलथी पालथी, कोई भी आसन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन इत्यादि आसन में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। मन के द्वारा संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। और कुछ न सोचें, कुछ भी विचार न करें, केवल और केवल शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें। धीरे धीरे लें। अपने मन को दोनों नथुनों में, नासापुट्टों में फैला दें। श्वास को नासिका से लेते हुए अनुभव करें।
जैसे ही श्वास नासिका से फुसफुसों की ओर, फेफड़ों की ओर जाएं, उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को भी अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण काया को, संपूर्ण देह को अनुभव करेंगे। जब श्वास पूरी भीतर भर लें आप, तो फिर श्वास को भीतर रोकें और फिर मानसिक रूप से मन ही मन में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, शुक्र देदीप्यमान, स्वच्छ, उज्जवल, पावन प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक मानस में जप करेंगे। जब श्वास भर लेंगे तो फिर भगवान का जप करेंगे। जब जप पूरा होगा तो फिर 2-3 श्वास प्रश्वास सामान्य लेंगे, छोड़ेंगे और सहज हो जाएंगे। फिर धीरे 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 पुनः श्वास भरेंगे। इस प्रकार 5 बार श्वास भरेंगे, श्वास रोकेंगे, प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे। भगवान पतंजलि योग सूत्रों में, योग दर्शन में कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, वो जो प्रभु हैं, वे जो ईश्वर हैं, जिनका नाम सच्चिदानंद है, जो सत्य हैं, चेतन हैं, और आनंद स्वरूप है, उनका मुख्य निज नाम ओम है, प्रणव है। उनके नाम के जपने की विधि तज्जपस तदर्थ भावनम है। भगवान के नाम का भाव है, अर्थ है ईश्वर परमेश्वर। प्रभु कैसे हैं? सर्वरक्षक। भगवान रक्षा हमारी कर रहे हैं, इसीलिए हम सब बैठे भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं। यदि भगवान हमारी रक्षा 5 भौतिक पदार्थों से नहीं करते, 5 भौतिक शरीर से, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं से, अंग प्रत्यंगों से नहीं करते, रात में जब हम सो गए थे तो सारी रात शरीर के भीतर अपनी व्यवस्था से अपने प्राणों की, अपने जीवन की रक्षा नहीं करते प्रभु, तो अभी हम सब भगवान के ध्यान में बैठे नहीं होते।
ये सूर्य का भ्रमण करना, पृथ्वी का भ्रमण करना, दिन रात का होना, तारों का चमकना, चंद्रमा का होना, सूर्यास्त होना, सूर्योदय होना, चंद्रमा की 16 कलाओं का होना, सागर में, समुद्र में ज्वार का उठना, आकाश में बादलों का बनना, बादलों से वर्षा का बरसना और धरती पर हरियाली, पेड़ पौधों का, फसलों का उत्पन्न होना, फसलों का पकना और उनसे अनाज, खाद्य पदार्थ प्राप्त होना, धरती पर पानी की नहरों का बहना और सब नहरों का अंत में सागर में समा जाना, सागर के सब पानी का लवण खारा होना और सूर्य की रश्मियों से सागर के जल का वाष्प बनकर आकाश में उड़कर बादल बन जाना। एक व्यवस्था है जिससे प्रभु हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। अन्नों से मनुष्य के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद का उत्पन्न होना, अन्नों से मनुष्य के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद का बनना, संतति उत्पन्न के क्रम से आत्माओं को नई देह, नए शरीरों का मिलना, जन्म होना, माता के स्तनों में दूध का बनना और उस दूध से बच्चे के शरीर का विकास होना, दांतों का निकलना और दूध का बंद हो जाना और उसके बाद भोजन से, अन्न से, दालों से, सब्जियों से, फलों से शरीर का आगे संवर्धन होना, जन्म लेने वाले इन्हीं बच्चों से आगे फिर सृष्टि चक्र का चलना, भगवान की व्यवस्था से इस जीवन की ज्योत का निरंतर जगमगाना हो रहा है। ये हो रहा है तभी हम ध्यान में बैठे हैं। पृथ्वी पर तभी हम ध्यान में बैठे हैं। आकाश के अंदर ब्रह्मांडीय, खगोलीय इन पिंडों का आपस में न टकराना, सौर परिवार के सारे घटकों का अपनी अपनी परिधि में, अपने अपने सीमा में, अपने अपने अक्ष में घूमना, किसी से न टकराना, सबका मिलकर पृथ्वी के प्राणियों को जीवन देना, ये हम सबके पालन की प्रभु की व्यवस्था, प्रक्रिया है। भोर के उदय होने पर सब चीजों का दिखाई देना, शरीर के अंदर सुबह उठने पर तरोताजगी, शक्ति और ऊर्जा का अनुभव होना, उससे दिन भर मेहनत कर पाना और सांझ होते ही शरीर का थक जाना, सूर्य का अस्त हो जाना, चंद्रमा का उदय हो जाना, सब ओर अंधकार हो जाना, कुछ भी काम करने के अवसर न रहना,
और फिर शरीर का नींद में चले जाना और सुबह उठकर फिर काम में लग जाना, नई ऊर्जा के साथ में शरीर को फिर जागकर अनुभव करना। प्रभु की कृपा से ही तो हो रहा है। इसे अनुभव करें। और ये केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा, पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के साथ में यही हो रहा है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग, स्थावर जंगम, कोई भी हो। केवल भारतवासियों के साथ नहीं, पृथ्वी के नीचे के अन्य देशवासियों के साथ, अमेरिका हो, यूनान हो, यूरोप हो, थाईलैंड, नागालैंड, भूटान, चाइना हो, पर्वतीय इलाके हो, समतल हो, रेगिस्तान हो, सागर हो, टापू हो, कहीं भी सर्वत्र एक व्यवस्था, सर्वत्र एक सिस्टम। इसे अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हुए, श्वास से जीवन की ज्योत को जगमगाते अनुभव करें। अनुभव हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भीतर प्रभु की व्यवस्था है। हम शरीर में एक पल भी नहीं टिक सकते बिना भगवान की व्यवस्था के। हम सुन पा रहे हैं प्रभु की कृपा के कारण, हम सोच पा रहे हैं प्रभु की कृपा के कारण, हम समझ पा रहे हैं प्रभु की कृपा के कारण, हम आसन पर बैठे हैं प्रभु की कृपा के कारण, हम श्वास ले पा रहे हैं प्रभु की कृपा के कारण। हर पल हर क्षण प्रभु की अनंत कृपाएं हो रही है। हम उठेंगे, कुछ खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो हमारे लिए वृक्षों पर फल बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। कोई 10 दिन पहले से, कोई आज से, कोई कल से, कोई तैयार हो चुका है। वो कल मार्केट में बिकने आएगा और उसे आप खरीद लाएंगे, फिर आप खाएंगे। आपके राशन में, आपके रसोई में जो भी खाद्य सामग्री है वो क्रमशः बनती चली आई, पूर्व से बना दी गई है। दालें हैं, जो भी चीजें हैं, सब ईश्वर की व्यवस्था से। कितनी दालें हैं, कितने अन्न हैं, कितने सूखे ड्राई फ्रूट्स हैं और कितने फल गीले हैं, कितनी सब्जियां हैं, साके हैं, गिनना मुश्किल है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। ये सब अपनी प्रजाओं के, अपने पुत्र पुत्रियों के, हम सब बच्चों के पालन के लिए निरंतर भगवान की व्यवस्था चल रही है। सबके लिए सब कुछ करने वाला वो विधाता, सर्वरक्षक इस रूप में कहा था। हमारे सिर के बाल बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर में नूतन नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, झड़ रही है। हमारे शरीर में जो रस बनता है वो फिर रक्त बनता है और रक्त सारे शरीर में नाड़ियों के तंत्र द्वारा घूमता है। फिर आगे से रक्त से, रस रक्त से मांस मज्जा अस्थि मेद बनता है।
पाँव में कांटा लगता है, मस्तिष्क अनुभव करता है। ज्ञान आत्मा को होता है, वहां से संकेत जाता है और हाथ उस कांटे को निकालने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्रभु की व्यवस्था प्रभु की कृपा है। प्रभु का उपहार, प्रभु का ये जीवन, प्रभु का दिया ये शरीर प्रभु की कृपा है। यही प्रभु का प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। ये शरीर सेतु है, माध्यम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। इस भाव को ही सर्वरक्षक कहते हैं। ये जो कार्य अदृश्य सत्ता संपूर्ण विश्व का स्वामी विधाता भगवान कर रहा है, उसी ईश्वर का नाम, निज नाम ओम है। और ओम का अर्थ सर्वरक्षक, यानी सब कुछ हमारे लिए, विश्व के प्राणियों के लिए करने वाले परमात्मा के कार्य का नाम है कि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हम भी जो कुछ कर रहे हैं वो भी उसकी व्यवस्था, प्रेरणा, बुद्धि से, शक्ति से, सामर्थ्य से, साधनों से हो रहा है। अगर भगवान सोना नहीं बनाएंगे तो आभूषण कैसे बनाओगे? लोहा नहीं बनाएंगे तो लोहे की चीजें कैसे बनाओगे? चांदी नहीं बनाएंगे तो चांदी के पदार्थ, आभूषण कैसे बनाओगे? पीतल, तांबा, रांगा, शीशा नहीं बनाएंगे तो इनसे कैसे अन्य चीजें बनाओगे? पेड़ पौधे नहीं बनाएंगे तो काष्ठ, लकड़ी, फर्नीचर कहाँ से आएगा? सूर्य नहीं होगा तो ये लोक लोकांतर कहाँ रहेंगे, कैसे टिकेंगे? आकाश नहीं होगा तो कैसे वस्तुएं भ्रमण करेंगी? ओजोन की परत नहीं होगी तो कैसे प्रकाश छन कर धरती पर आएगा? सीधा नहीं आ जाएगा। प्रकाश की किरणें यदि इकट्ठी आ जाएं तो सब कुछ जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, इसलिए वो बिखरी हुई आती है ताकि मनुष्य को नुकसान ना पहुंचे। जब आप लेंस से उनको इकट्ठे करते हो तो वो जला देती हैं। जल में विद्युत है लेकिन पानी से कोई करंट तो नहीं मारता, मरता तो नहीं उसे पीकर कोई आदमी। शरीर में विद्युत है लेकिन शरीर की विद्युत से कोई नुकसान तो नहीं होता। भगवान को महसूस करने के लिए, उनके नाम के सर्वरक्षक इस भाव अर्थ को समझने के लिए इस रीति से आप ध्यान में बैठकर ध्यान में चिंतन करेंगे तो प्रभु के प्रति हृदय में भावनाएं उठेंगी और इस चिंतन से अंतकरण में अद्भुत आध्यात्मिक संस्कार बनेंगे। यही संस्कार मुक्ति के, उन्नति के, पवित्रता के, इंसानियत, मानवता के बीज आपके भीतर बोएंगे। इन भावों को आधार बनाकर अब 5 मिनट तक आप प्रभु के सपरियगात सर्वव्यापक स्वरूप को ध्यान में रखकर शुक्रम देदीप्यमान संसार में जो भी प्रकाश, उज्ज्वलता, स्वच्छता, निर्मलता, आकर्षण है, सब प्रभु की प्रतिभा है, सब उनके निर्माण की कला है। इसे अनुभव करेंगे, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अनुभव करेंगे कि ये प्रभु का प्रेम है। श्वास प्रभु का प्रेम है। ये जो जीवन है, जो श्वास से जगमगा रहा है, प्रभु का
प्रेम है। ये जो हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने आप को शरीर में और शरीर को, ये प्रभु का प्रेम है। इसे अनुभव करेंगे। अब मैं मौन होता हूं, आप 5 मिनट इसे अनुभव करें। श्वास लेंगे, रोकेंगे, फिर प्रभु के नाम का मानस जप करेंगे और भीतर इस भाव को धारण करके देह को, श्वास को, जीवन के निर्माण में भगवान की सर्वत्र सृष्टि में चल रही व्यवस्था को अनुभव करेंगे। ओम कीजिए।
ओम। 3 मिनट इस चिंतन को और आगे बढ़ाएं। पूरी तरह भगवान में डूब जाएं। ऐसी कोई क्रिया, कोई पदार्थ नहीं है जो भगवान की व्यवस्था और नियमों के बिना संसार में हो रही हो। आप जो सोच पा रहे हैं, जो सुख ले पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो देह को अनुभव कर पा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा, प्रेम और उनकी व्यवस्था, नियमों से ही तो हो पा रहा है। भगवान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। विश्वम शृणोति पश्यति। इस तत्व को आत्मसात करें, इसे अनुभव करें, इसे समझें और भाव विभोर हो जाए। अपने आत्मा को इस भाव में लीन करें। ओम कीजिए, 2-3 मिनट और कीजिए। ओम। ओम। अब भीतर से इस भाव में अपने आप को ओतप्रोत अनुभव करते हुए प्रभु के स्नेह में, उनकी सर्वव्यापक स्वरूप की समझ में अपने आप को रखते हुए, उनके शुक्र स्वरूप के भाव में और उनके सर्वरक्षक भाव में, उनकी कृपा, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी अनुकंपाओं को महसूस करते हुए, उनके भाव में भीतर से बाहर, ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियों का चाहे तो दर्शन करके, मुखमंडल का स्पर्श करके, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोल के बाहर आ जाए और स्क्रीन पर देखें। हम प्रभु कृपा से ईशोपनिषद के और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आत्मनि सूक्त के 8वें मंत्र ऋचा का स्वाध्याय, ध्यानमय चिंतन करते चले आ रहे हैं। सपर्येगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम।
कबीर मनीषी परिभु स्वयं भूर्याथा तत्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस ऋचा में, इस मंत्र श्लोक में प्रभु ने स्वयं के स्वरूप को हम सब मनुष्यों, प्राणियों के लिए उपदेश किया है। वेद केवल आर्यों के, वैदिक धर्मियों के अर्थात हिंदुओं के ही नहीं है। वेद तो मनुष्य मात्र के मार्गदर्शक है। परमात्मा समस्त प्राणियों का पिता है। चाहे अमेरिका में रहने वाले हो, चाहे यूरोप वाले हो, चाहे जर्मनी वाले हो, चाहे चीन वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, कोई भी हो, सबका पिता तत्वतः केवल परमात्मा है, जिसने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए वेद का उपदेश दिया है। तो भगवान सर्वव्यापक है, यानी सबका स्वामी है। पृथ्वी के अंदर जो भी हो रहा है उसे वही अपनी व्यवस्था से कर रहा है। धरती के नीचे के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, अन्य अन्य देशों के जो लोग हैं, जहां अन्य अन्य भाषाएं हैं, वहां भी जो कुछ हो रहा है सब कुछ प्रभु की व्यवस्था से हो रहा है। लेकिन तिब्बत में, भारत में जिस देश को बसाया उस देश का नाम आर्यावर्त था। इस आर्यावर्त के अंदर ऋषि मुनियों ने प्रभु के ज्ञान का खूब प्रचार किया। शुरुआत यहीं से हुई थी संपूर्ण भूमंडल पर। जब चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो कि अंतिम राजा युधिष्ठिर थे। महाभारत के अंतिम राजा युधिष्ठिर थे, चक्रवर्ती सम्राट। कोई भी देश हो, यूरान, अमेरिका, यूरोप, चीन, कोई भी देश हो, सारे देश के राजा भारत के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के और उनके पूर्व के राजाओं के अधीनस्थ थे। तब वेद की विद्या, वेद का ज्ञान संपूर्ण भूमंडल पर फैला हुआ था। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद ये ज्ञान भी सिमट गया। इसलिए प्रभु सपर्यगात, वे सपर्यगात थे, वो सर्वव्यापक है। शुक्रम, वो सारे लोकांतरों को अपने तेज से, अपनी व्यवस्था, अपने नियमों से प्रकाशित कर रहे। सूर्य केवल भारत में ही नहीं उगता, भारत को ही धूप नहीं, भारत को ही प्रकाश नहीं देता। जितने भी पृथ्वी पर देश हैं, समस्त 350 देशों को प्रकाशित करता है। चंद्रमा केवल भारतवासियों के लिए ही उदित नहीं होता, संपूर्ण भूमंडल पर जितने प्राणी हैं उनके लिए उदित होता है। ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण, ये मंगल, यम, ये सारे जो ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र इत्यादि सौर परिवार के घटक हैं, ये सबके लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। हम आर्यों के लिए, हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है।
परंतु भगवान ने इस धरा पर राज्य का अधिकार तो आर्यों को दिया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अहम अददाम, मैंने दिया है ये सारी भूमि आर्यों को, सौंपी है। आर्य इस पर राज करें। आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ हो, जो ज्ञान में, विचार में, व्यवहार में पवित्र हो, जिसमें मानवता कूट कूट के भरी हो, जो चरित्रवान हो, धीर हो, गंभीर हो, सुशील हो, भद्र हो, कल्याणकारी हो, सबका भला सोचता हो, वो आर्य है। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्तु मंगिरा। भगवान कहते हैं कि शिवो बनो, शिव बनो, सबके लिए कल्याणकारी बनो और मनुष्य रूपी प्रजाओं का भला करो। स्त्री से भी कहते हैं शिवा भव, पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यो। प्रभु स्त्री से भी, महिला से भी, औरत से भी कहते हैं तुम भी शिवा बनो और सबका कल्याण करो। पुरुष का करो, पशुओं का करो, घर से, गृहस्थी से जुड़े हुए समस्त प्राणियों का, जीवों का भला करो। परिवार का जो जो क्षेत्र नारी के क्षेत्र हैं, कार्य के क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में काम करें। तो सपर्येगा शुक्रम। अब आगे भगवान की सर्वव्यापक स्वरूप को आप ध्यान में रखेंगे और फिर आगे जो बातें बताई हैं उनको समझते जाएंगे। तो भगवान संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में, चराचर में व्यापक है, सर्वव्यापक है। और ये सारा जगत, ये सारे ब्रह्मांड, ये सारे लोक लोकांतर भगवान में व्याप्य हैं। व्यापक और व्याप्य को समझ लें। संसार में तीन कारण हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। ये जो प्रकृति है जिससे ये सारा जगत बना है, इस जगत का उपादान कारण मूल प्रकृति है, सत्व, रज और तम। और इस सत्व, रज, तम से ये जो संसार बनाया है, उस बनाने वाला जो परमात्मा है वो इस जगत का निमित्त कारण है। परमात्मा के बनाए संसार वस्तुओं से जो चीजें बनाने वाला मनुष्य है, वो मनुष्य भी उसकी बनाई वस्तुओं का निमित्त कारण है। और इस संसार के बनाने में जिन जिन पदार्थों का सहयोग लिया जाता है वो सब साधारण कारण में आते हैं। इन तीनों कारण के स्वरूप को समझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे दार्शनिक, दर्शनकार कुम्हार के घर का, कुम्हार के कार्य का देते हैं कि जैसे एक कुंभकार मिट्टी से मटका बनाता है, तो ये जो मिट्टी है ये उपादान कारण है मटके की, मिट्टी के पात्रों की। और जो इस मिट्टी के बर्तनों के बनाने में जिन जिन चीजों की वो सहायता लेता है, समय है, दिशा है, चाक है, डंडा है, धागा है, पानी है इत्यादि, ये सब साधारण कारण है। और जो वो स्वयं है जो मिट्टी से मटका बनाता है, साधारण कारणों से मटके को आकृति उसका सृजन करता है, वो निमित्त कारण है। ठीक इसी प्रकार से जो संसार का रचना करने वाला विधाता है वो तो निमित्त है, और संसार की जो मूल सामग्री है जिसको प्रकृति कहते हैं वो इसका उपादान कारण है।
और जो काल, दिशा आदि हैं, जीवात्माओं के कर्म हैं, ये सब साधारण कारण है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे तो हम क्या पाएंगे कि प्रभु तो सर्वव्यापक है। तो ये सारा जगत जो उनके द्वारा बनाया हुआ है, ये व्याप्य है। मिट्टी घड़े के मिट्टी में घड़ा निहित है। मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है, क्योंकि घड़ा कहाँ से निकलता है? मिट्टी से निकलता है। तो सारा जो जगत है, इसको कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। किसमें ये जगत बनता है? परमात्मा में बनता है। परमात्मा के एक भाग में बनता है, 3 भाग खाली हैं। ये जगत भगवान में व्याप्य है, भगवान के अंदर रहता है। आप समुद्र के अंदर डुबकी लगाएंगे तो समुद्र व्यापक है और डुबकी लगाने वाले आप व्याप्य हैं, क्योंकि आप समुद्र में हैं। समुद्र आपके बाहर भीतर है, क्योंकि जल शरीर में भी है। वैसे ही परमात्मा हम सबके बाहर भीतर है। हम सब परमात्मा में हैं, तो परमात्मा व्यापक है और हम व्याप्य हैं। इस प्रकार वो सर्वव्यापक है। वो शुक्र है। संसार में जितना भी प्रकाश है, जितनी भी रोशनी है, जितना भी पदार्थों में जो रूप है, जो उनका रंग है, जिनसे वो पहचाने जाते हैं, वो सब सूर्य का और अग्नि का, तेज का है। और इस तेज का निर्माण करने वाला, इसको इस प्रकार बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए वो तेज का भी तेज है, इसलिए उसको शुक्र कहा। अब आगे कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापक है, जिसके एक ही भाग में संसार पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें सारा जगत व्याप्य है, जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला शुक्र है, उस परमात्मा का कोई शरीर नहीं, वो अकायम है, वो काया से रहित है। उसकी कोई देह नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। वो हमारे जैसे शरीर वाला हो नहीं सकता। और वो शरीर वाला होगा तो बताओ परमाणु में कैसे जाएगा? बताओ पृथ्वी में कैसे जाएगा? आप क्या दीवार में हाथ दे सकते हो? आप क्या पृथ्वी के आर पार जा सकते हो? क्योंकि आपका शरीर स्थूल है तो स्थूल वस्तु से टकरा जाता है। लेकिन जब स्थूल वस्तु से, शरीर से आत्मा निकलती है तो दिखाई देती है? नहीं देती। लेकिन कहीं का आत्मा कहाँ पहुंच जाता है। कई बच्चे जिनको पिछले जन्म की स्मृति आती है, वो कहते हैं कि पिछले जन्म में हम वहां थे और अब हम यहाँ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा वहां से चलकर यहाँ इसके माँ बाप के खाने पीने की चीजों में आई, श्वास में आई, और फिर उसके शरीर में, पिता के शरीर में गई। उसके रस, रक्त, मांस, मज्जा सबसे होती हुई उसके शुक्राणुओं में गई। तब माता के गर्भाशय में पहुंची, तब उसको नया शरीर मिला, तब वो संसार में आई। तो आत्मा चल के आई। पांव तो थे नहीं, क्योंकि शरीर तो स्थूल पीछे रह गया। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा कैसे आ गया? आत्मा को रास्ता तो दिखाई नहीं देता शरीर के नष्ट होने के बाद में, क्योंकि स्थूल गोलक शरीर तो पीछे रह गया, छूट गया। वो तो जला दिया घर वालों ने। आगे कैसे आया? आगे ईश्वर की व्यवस्था से आया। आगे जैसे उसके कर्म थे, कर्माशय था, उसके अनुसार आत्मा ईश्वर की व्यवस्था से आगे उन माँ बाप तक पहुंच गया, जिन माँ बाप के कर्मफल ऐसे बच्चे को जन्म देने के लायक थे। और उस जन्म लेने वाले बच्चे के, उस आत्मा के कर्मफल भी ऐसे माँ बाप के घर जन्मने के लायक थे। वहां पहुंच गए। तो ये बिना स्पेस के, बिना अवकाश के, और बीच में कितनी चीजें आई होगी। मनुष्य के शरीर में भी तो आत्मा गया। आत्मा का रास्ता शरीर थोड़ी, स्थूल वस्तु थोड़ी न रोक सकती।
क्योंकि आत्मा निराकार और सूक्ष्म है। परमात्मा भी निराकार है और अतीव सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो वो सर्वत्र स्थूल पदार्थों में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूरज सब में, वो पूरे ब्रह्मांडों में है। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र पहुंचा हुआ है, वो तेजस्वी है, सबको प्रकाश देने वाला है। वो परमात्मा अकायम है, काया से रहित है, उसकी काया हो ही नहीं सकती। लेकिन अलंकारिक रूप से उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही शरीर है, जैसे मनुष्य का शरीर ये पिंड है। इसमें क्या रहस्य है उसको हम आगे समझेंगे। आज हमने तीसरे शब्द को लिया, भगवान के स्वरूप को बताने वाले तीसरे पद को लिया, उसके अर्थ को थोड़ा सा संकेत में समझा। अब आपके पास तीन शब्द हो गए, सपर्येगात, शुक्रम और अकायम। इन पर आप ध्यान करें, इन पर आप दिन में विचार करें, इन पर आप चिंतन मनन करें। गगन में आंखें खोलकर ऊपर देखें, देखें, विचारें, पौधों को देखें, कलियों को देखें, फूलों को देखें, उनकी सुगंध, उनकी मुस्कुराहट को देखें, सागर को देखें, लहरों को देखें, कल कल छल छल बहती सरिताओं को, नदियों को देखें, गिरते झरनों को देखें, तितलियों के रंगीन पंखों को देखें, मयूरों के नृत्य में उनके पंखों के अंदर विधाता की चित्रकारी को देखें, मधु की मिठास को देखें, फलों के अंदर रसों को देखें, अपनी आकृति में शरीर की सुंदरता को देखें और शरीर के भीतर की व्यवस्था में प्रभु की प्रभुता को देखें। वो अकायम है, काया नहीं। इन चर्म चक्षुओं से उसे हम नहीं देख सकते, उसे ज्ञान चक्षुओं से देखने का प्रयास करें तो जीवन आध्यात्मिक होगा, जीवन का आध्यात्मिक रूपांतरण होगा, जीवन का विकास होगा। इसी भाव के साथ आज के पाठ को यही विराम देंगे और अब शांति पाठ करेंगे। 1 मिनट आंखें बंद कर लें और भगवान का शांत मन से धन्यवाद करें। इस भाव को, ज्ञान को आत्मसात करें। ओ, अब इस भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। शांति 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 हो। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान के दिए जीवन का, शक्ति सामर्थ्य का, दिमाग का, बुद्धि का, मेधा का हम सदुपयोग करें। जीवन में जो अब शेष बचा समय है, इस काल का हम सदुपयोग करें। जीवन को भगवान के ज्ञान के द्वारा हम उत्तम श्रेष्ठ बनाएं। अपने लिए, परिवार और समाज के लिए एक आदर्श के रूप में अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करें। स्वयं लाभ उठाएं, अपने अंतकरण का उत्तम आध्यात्मिक निर्माण करें
और अपने उच्च चरित्र, उच्च जीवन, अपने हार व्यवहार से समाज को भी उत्तम शिक्षा दे, ताकि हम भगवान के पुत्र हैं और हम भगवान के इस ज्ञान को अपने से आगे व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचाएं, प्रभु के हर पुत्र हर पुत्री तक पहुंचाएं, जिससे पूरे राष्ट्र का, विश्व का, समाज का, व्यक्तियों का भला हो। इससे हमारा पुण्य कर्माशय भी बढ़ेगा और हमारा हृदय, हमारा आत्मा भी निर्मल होगा, अच्छे संस्कार बनेंगे अच्छे कार्यों के। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।